हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संगीता स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैं फटाफट बोल भी नहीं पाती हूँ और मेरी सांस फूलने लगती है। उसकी वजह ये है, इसलिए मैं नहीं बोल पाती हूँ। ना तेज़ मुंह से आवाज़ निकलती है, ना तो बहुत जल्दी जल्दी बोल पाती हूँ। ऐसे दम सा घुटने लगता है। तो मैं आज बहुत जल्दी आ गई हूँ जहाँ पे घर बना हुआ है, और मैं आज आप लोगों को अपना घर दिखाना चाहती हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताना कि घर कैसा है। लेकिन घर का बहुत बड़ा राज है, ये भी मैं बताऊंगी। तो पहले घर दिखा देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं बात बताती हूँ इसके बारे में। दोस्तों, इसका लोकेशन कुछ ऐसा है। एक घर के सामने का है, ये ईंटा पीटा सब लगा हुआ है। और ये इधर का खेत है, जो कि खेत ये हमारा ही है। हमारा क्या है उसके लिए भी बताऊंगी। और ये रहा घर, और इधर ये रोड गई हुई है, और ये पूरा बाग है। इसमें तो भूसा वूसा रखा था। आइए मैं घर दिखाती हूँ। घर कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। ये है इतना बरामदा, मतलब कि 1 2 3 कमरे का बरामदा है। 1 2 3, और इधर ये उतना ही रूम है। जितना बरामदा है उतना ही रूम है। प्लास्टर हो गया है, नीचे फर्श नहीं पड़ी हुई है, और ऊपर टीना रखा हुआ है। दोस्तों, पैसा नहीं था इसीलिए स्लैब नहीं डली। और ये रहा किचन। ये बरामदे में ही किचन है, कहीं बाहर नहीं है। बरामदे से ही लगा के एक छोटा सा किचन है, जो कि गिट्टी बिछ गई है और स्लैब डालना है। प्लास्टर तो हो ही गया है, और ये छोटा सा स्लैब है। 2 ही लोग बनाने खाने वाले दोस्तों, ज़्यादा बड़ा घर क्या करेंगे। और इधर से हमने इधर खिड़की लगवा दी। तो चलिए अब बाहर चलती हूँ। अभी इसमें मिट्टी विट्टी सब डालना बाकी, और अभी इधर कुछ सामान भी पड़ा है, उधर भी पड़ा है। अभी पूरा होके नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी सामान सब रखा हुआ है इधर। तो अभी एक बार मैं और दिखा देती हूँ। ये 2 चंगू मुंगू हैं, बकरियाँ। ये देखिए, लोकेशन तो दोस्तों बहुत अच्छा है, और अच्छा भी लगता है। शाम के टाइम तो लाजवाब ही लगता है, इतना अच्छा लगता है। लेकिन ये जो घर दिख रहा है ना, अभी इसके बारे में मैं कुछ बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये जो घर दिख रहा है, ये सिर्फ घर मतलब मेरा है, और ज़मीन मेरी नहीं है। क्योंकि ज़मीन मम्मी पापा और भाइयों की है। सिर्फ घर मेरा है, मैंने सिर्फ घर बनवाया। ज़मीन ना मेरे पास में इतना पैसा था कि मैं ख़रीदूँ, और ना ही ये हमें मिली है। सिर्फ हमारी ये बात हुई थी कि जब तक हमारे पास में ज़मीन नहीं है, हम ज़मीन नहीं खरीद ले रहे हैं, तब तक हमें इस घर में रहना है। और जब मैं कहीं ज़मीन ले लूँगी, तब मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, अपना कहीं बनवा लूँगी। लेकिन दोस्तों, ये घर मैंने बहुत मजबूरी में बनवाया था। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ उसी घर में जाके घर बनवा के रहूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे पास में बहुत मजबूरी थी, जो हमें ऐसा करना पड़ा। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास में। तो इसीलिए मैंने ये घर बनवाया, और बनवाने को बनवा ली दोस्तों। लेकिन अभी बोलते नहीं बन रहा कि अभी मेरे मन में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं वो लोग भी वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि जब इतना ही अफसोस था तो फिर बनवाया ही क्यों। तो दोस्तों, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मजबूरी में ही हमें ये घर बनवाना पड़ा, और मजबूरी में मैं बनवाई हूँ। देखती हूँ दोस्तों आगे क्या होता है। कहीं ज़मीन ले पाती हूँ कि नहीं ले पाती हूँ, कि हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। क्योंकि हमें ये घर को लेके बहुत ज़्यादा ही टेंशन रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं से हमने गलती की है। 1 साल नहीं, हमें 10 साल इंतज़ार करना था। लेकिन ये घर यहाँ नहीं बनवाना था। क्योंकि बोलते हैं ना, रिश्तेदारी 4 दिन की चलती है, उसके बाद में नहीं चलती है। तो यही सब बातें होती है। लेकिन मैं जल्दबाजी कर दी, सोची नहीं थी, समझी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अभी इसके पीछे हम कर्जे में भी डूब गए हैं। और इतना कर्जा है कि अगर हम अकेले कमाएंगे 1 साल तो भर पाऊंगी, और अगर दोनों कमाएंगे तो कम से कम 6 महीने। और दोस्तों, अभी मैं काम करने की कंडीशन में भी नहीं हूँ। नहीं तो काम करती, ऐसा नहीं था। लेकिन अभी मैं काम करने की कंडीशन में नहीं हूँ। कम से कम 6 महीना तो मेरा जाएगा ही जाएगा। अभी काम नहीं कर पाऊँगी। तो
बहुत हमको अफ़सोस होता है कि मेरी ऐसी लाइफ़ क्यों है? मेरे ही साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान ने सारा दुःख मेरे ही नसीब में लिख के भेजा है क्या? तो अभी अभी तो मैं अकेले हूँ घर पे, वो तो है नहीं साथ में, और अकेले ही अभी हमें 3-4 महीना रहना पड़े 3-4 महीना क्या दोस्तों, जब तक पैसा नहीं पड़ जाता तब तक हमको अकेले ही रहना पड़ेगा। और उसके बाद में देखती हूँ कौन सपोर्ट करता है हमको, कहाँ से मेरा रास्ता खुलता है, ये चीज़ तो हमें खुद ही नहीं पता है। देखती हूँ भगवान के भरोसे, भगवान कहाँ तक अ, हमें पहुँचाता है या कहाँ तक हमारा इम्तिहान लेता है दोस्तों, ये चीज़ तो हमें मालूम ही नहीं है। मैं बहुत लोगों से कोशिश की कि मतलब हेल्प लूँ, मदद करूँ, लेकिन बोलते हैं ना अपना दिन गिरा रहता है तो कोई नहीं साथ देता है। तो वही चीज़ होता है ना, गिरे को कोई नहीं उठाता, उसको और लोग लात मारते हैं। तो अभी वही कंडीशन मेरा 1 साल से चल रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं है, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। तो अब आप लोग तो समझ ही सकते हो, और बातें मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी।